वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, और उसमें मैंने इससे पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कैसे बन सकता है। मतलब कि अगर हमारे पास, जैसे आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स, तीन वेरिएबल हैं इस इन तीनों ही इक्वेशंस में, और तीनों ही की पावर जो है एक्सपोनेंट, जो हायर एक्सपोनेंट ऑफ वन है, और इक्वल टू नॉन जीरो कांस्टेंट के हैं। मतलब K1 K2 और K3 जो है वो नॉन जीरो है, इसलिए मैं कह रहा था ये नॉन होमोजीनियस है। जबकि अगर जीरो के इक्वल आ जाए K1 K2 और K3 की वैल्यू, तो ये फिर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन जाती है इन थ्री वेरिएबल। फिर से मैंने जीरो सोल्यूशन या ट्रिवियल सोल्यूशन की बात की थी, जो कि एक हम मतलब बगैर सॉल्व किए भी बता सकते हैं। देखें कि आप एक्स वाई और जी की जगह जीरो जीरो पुट करें तीनों ही इक्वेशन में, तो ये सम ऑफ थ्री जीरोज नंबर जो है वो जीरो ही होता है। ठीक है, मतलब इन तीनों नंबर्स का सम जीरो बनेगा और जीरो आ जाएगा आंसर, जो कि एक जीरो सोल्यूशन है। अब जीरो के अलावा अगर हम कोई सोल्यूशन फाइंड करते हैं तो वो कहलाता है बेसिकली हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो अब मैं नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए सबसे पहले जो गिवन सिस्टम है हमारा ये इक्वेशंस का, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में तब्दील करना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और फिर उससे आगे हम बात करेंगे कि कौन से वो मेथड्स हैं जो कि हम अपने सोल्यूशन को फाइंड करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये देख सकते हैं कि हमारा ये सिस्टम जो बना है इक्वेशंस का, ये कंसिस्टेंसी शो कर रहा है या इनकंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है जी, तो चलें पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं, अगर मैं इतने पार्ट को यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको रेज कर दूंगा। अभी मैं एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो है हमारे पास जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, फर्ज करें ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये क्या है जी, एक मैट्रिक्स है। अब देखें इसमें कितनी रोज है, 1 2 3, इसमें 3 रोज हैं। और इसमें कॉलम्स कितने हैं, इसमें एक ही कॉलम है। चूंकि ये तीनों नंबर ऐड होकर एक एक नंबर बनाएंगे, तो ये 3/1 इसका ऑर्डर बना इस मैट्रिक्स का 3/1। इसका मतलब कि मैं अगर इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या करूंगा, मैं जो जिस मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करूंगा उसमें एक ही कॉलम रखूंगा, क्योंकि हमने ये बात पढ़ रखी है कि जो आंसर मैट्रिक्स होता है तो उसमें उतने ही कॉलम्स आते हैं जितने कि आप जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे पहले मैट्रिक्स को, मतलब दूसरे मैट्रिक्स, तो दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद इतनी होती है। ठीक है, तो देखें, और पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे और तीसरा तीसरे से, तो इस सेंस में अगर आप देखें तो ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, बी वाई से मल्टीप्लाई होगा, और सी जो है वो जेड से मल्टीप्लाई होगा, जो कि फिर ऐड होंगे। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर A1, सॉरी मैंने ए बोल दिया था इससे पहले, A1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा, B1 वाई से, और C1 जी से। तो ये देख सकते हैं आप कि ये फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो वापस A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 जी आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। फिर इसी तरह अगर आप सेकंड रो को देखें तो इसमें भी A2 जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा, B2 जो है वो y से, और C2 जो है वो z से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह थर्ड रो को अगर आप देखें तो A3 x से, B3 y से, और C3 जो है वो z से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए वापस वही इक्वेशन बनती है और वही मैट्रिक्स बन जाता है इन दो को मल्टीप्लाई करने से। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको। और दूसरी बात ये है कि इसमें अगर रोज की तादाद देखी जाए तो वो 3 है, और आंसर में भी अगर आप देखें तो रोज की तादाद 3 है, जो कि इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब हमने बिल्कुल दुरुस्त बनाया। ठीक है, अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस का सिस्टम है, अगर मैं इसको यहां से अब कॉपी करूं, ठीक है, और इसको जो है मैं जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो इस साइड का मैट्रिक्स है, जो कि मैंने ऊपर आपको सॉल्व करके समझाया है, ठीक है, इसमें एक मैट्रिक्स बन रहा है जिसमें सारे कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ठीक है जी। ये बल्कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, चाहे कि मैं इनको दोबारा लिखूं। ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो है इक्वालिटी की दूसरी तरफ वो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, जिसमें K1 K2 और K3, अब ये हमें नहीं पता कि मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि K1 K2 और K3 ये इनकी कुछ अपनी मतलब मिक्स वैल्यूज हो सकती हैं। हो सकता है कि ये किसी इक्वेशन में K1 0 हो, किसी में नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये हमने जो गिवन सिस्टम है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। ठीक है जी, इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम इससे वापस इसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है जी, अब इसका जो मतलब सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हम
मतलब इसमें जो रूल या मेथड जो यूज कर रहे हैं, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है जी। तो चलिए स्क्रीन के यहाँ पर स्पेस बनाते हैं और यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम, जैसे हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा था कि ये कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है उसको हम ए से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसे हम लिखेंगे, ये है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स, ठीक है जी। और इसके बाद जो ये जो हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, सॉरी इसे एक्स मैट्रिक्स कहूंगा मैं, नॉन मैट्रिक्स है, ये एक्स है, ठीक है। तो जो एक्स है इसे हम कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम कहेंगे जी कॉलम वेक्टर्स, या वेक्टर, सॉरी कॉलम वेक्टर ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है, जिसमें कि एक्स वाई एंड जी आ रहे हैं। जबकि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है जो कि जिसको मैं बी कह रहा हूँ कॉन्स्टेंट्स का, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसे हम कहेंगे कि ये कॉलम वेक्टर है, कॉलम वेक्टर ऑफ कांस्टेंट्स है, ठीक है जी। तो ये कुछ नाम है जो कि हम हायर क्लासेस में भी यूज करते हैं, तो आपको अभी से इनको पता होना चाहिए। तो देखें ऊपर क्या लिखा है, मैट्रिक्स इक्वेशन है ये बेसिकली, ए फिर से एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और ये प्रोडक्ट जो है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे दिस इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है जी। और अब इसे नेक्स्ट जो है हम इस पे मतलब इसका जो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो इन्वर्जन मेथड है वो भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जिस हम जूनियर क्लासेस में क्या करते थे, इसमें जो पहला मेथड है जिसे मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड कह रहा हूँ, उसको मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ और नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस मेथड को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में कि ए एक्स इक्वल टू अगर बी लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता, ए बी और बी ए का प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता। मैंने ए को रिमूव करने के लिए क्या करना है, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ में ए इनवर्स जो है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूंगा ए से, तो फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक जब ए और ए इनवर्स और ए प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ए इनवर्स इंटू बी मैट्रिक्स लिखा आएगा, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो, अगर वो मल्टीप्लिकेबल है अंडर जो उसकी डेफिनेशन है, तो आपका आंसर वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो यहां से फिर हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं जो कि एडजॉइंट के मेथड से हम निकालते हैं, ठीक है। और वो क्या होता है जी, उसका फार्मूला वो आपने पढ़ रखा है कि हम एडजॉइंट निकालते हैं ए मैट्रिक्स का ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, माइनर्स निकालने पड़ेंगे, जो एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो इससे हम शॉर्ट करने के लिए क्रैमर्स रूल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। क्रैमर रूल्स में हम मतलब जो है वो A1 मैट्रिक्स B1 और C1 मैट्रिक्स बनाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है। फिर हम मतलब क्रैमर रूल बेसिकली इसी इन्वर्जन मेथड का शॉर्ट फार्मूला है, ठीक है। एक फार्मूला आप समझ लें बना दिया जाता है, इसी में एडजॉइंट नहीं निकालना पड़ता हमें, हम डायरेक्ट जो है वो फार्मूला पुट करके मैट्रिक्स का मतलब जो अननोन वेरिएबल वाला अननोन मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है, उसका आंसर निकालते हैं। इसी तरह हम एक ऑगमेंटेड जो है वो मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, जिसको कि हम फिर एशलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म यानी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड, और जो रिड्यूस एशलॉन फॉर्म है उसे हम गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं, वो हम लगा सकते हैं। अब इसमें हम करते हैं क्या है कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करके एक न्यू मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ऊपर मैट्रिक्स बना हुआ है इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ये इसकी एंट्रीज आएंगी यहाँ पर, ये ए मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, ये मैं कनेक्शन लाइन यूज कर देता हूँ, कनेक्ट किया गया है बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स क्या है, वो कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में मैं आपको ये सॉल्व करके भी बताऊंगा कि कैसे हम ये करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चूंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे, ये मैंने ऐसा से लिखा और अब मैं मैट्रिक्स जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लूंगा इस तरह से ब्रैकेट्स लगाकर। तो ये मेरे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा, जिसमें मैं बाय एलिमेंट्री रोज ऑपरेशन जो है इसको रिड्यूस जो है वो एचलॉन फॉर्म और एचलॉन फॉर्म में मतलब
दोनों में से किसी एक फॉर्म में तब्दील करके सोल्यूशन फाइंड कर सकता हूँ।